जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की रहेगी जीएस प्रैक्टिस सेट। देखिए जीएस प्रैक्टिस सेट हल करते समय हमको ध्यान देना चाहिए कि जो भी पढ़े ईमानदारी से पढ़िए, क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान आपको सफल नहीं बनाएगा। बनेंगे तो खुद आप बनेंगे। बस खाली कोचिंग आपको रास्ता दिखाती है, बाकी चलना आपका काम है। अगर सफलता पाना है तो प्रैक्टिस सेट आप जरूर हल करिए। जीएस प्रैक्टिस सेट और मैथ प्रैक्टिस सेट जो भी चल रहा है टॉपिक में, आप इसको देखिए, सफलता आपके साथ रहेगी। अगर हल नहीं करेंगे भाई तो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। इसलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी पेपर देंगे कम से कम 35 से 40% सवाल आपका प्रैक्टिस सेट से आपका क्लियर हो जाता है, ठीक ना। तो आप स्टार्ट करिए इसको पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन है। क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन है। द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, विकल्प के बाद अब रामेश्वरम द्वीप, रामेश्वरम द्वीप पहला विकल्प है। दूसरा है आपका मिनिकॉय द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। तीसरा विकल्प आपके सामने है कार निकोबार, कार निकोबार। और चौथा विकल्प आपके सामने है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन है, तो ग्रेट निकोबार है। इसको आप इंदिरा पॉइंट भी कह सकते हैं, इंदिरा पॉइंट भी कहा जा सकता है, ठीक। भारत का मैप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ठीक नीचे इंदिरा पॉइंट है। सबसे दक्षिण क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मुक घाटी, मुक घाटी जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, साइलेंट वैली, ठीक, कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं, पहला है केरल, दूसरा है बिहार, तीसरा विकल्प आपका है महाराष्ट्र और चौथा विकल्प है त्रिपुरा। तो साइलेंट वैली या मुक घाटी केरल में है, ठीक। इसी लगे एक पॉइंट और, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ठीक। शांत घाटी केरल में और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक कौन थे। विकल्प आपका है मॉन्टेसरी, मॉन्टेसरी। दूसरा विकल्प है फ्रोबेल, तीसरा विकल्प आपका है पर्सिनन और चौथा है कोई नहीं। तो बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक फ्रोबेल, फ्रोबेल थे। क्लियर हुआ। अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। 1817 में यह जो जर्मनी के दार्शनिक हैं, जर्मनी के दार्शनिक, बाल बिहार प्रणाली का मतलब क्या है ना, बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक थे, ठीक है। तो बाल बिहार प्रणाली के संस्थापक का मतलब कौन है, फ्रोबेल है। इनका संबंध किससे है, बच्चों में शिक्षा की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन है, विजयनगर
किस नदी के किनारे है? विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित है? विकल्प आपके सामने है। गंगा, पहला विकल्प है गंगा, दूसरा है कावेरी, तीसरा विकल्प है तुंगभद्रा और चौथा विकल्प है कृष्णा। तो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक दो भाई थे, जिनका एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर बुक्का नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, हाँ, वर्तमान में यह हम्पी है, हम्पी में पड़ता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम इधर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रक्त है, रक्त है मतलब रक्त क्या है? पहला विकल्प है अम्ली, दूसरा विकल्प है क्षारी, तीसरा है उदासीन और चौथा है कोई नहीं। तो रक्त क्या है भाई, बोलिए? बिल्कुल सही, रक्त क्षारी है। इसका पीएच मान बताएगा कोई? 7.4। क्लियर है? क्षारी है। आपको पता है जिसका पीएच मान 7 से कम वह अम्लीय, 7 अगर है तो उदासीन और 7 से ज़्यादा है अगर तो क्षारी है। तो इसका पीएच मान 7.4 है, तो रक्त क्या हो गया? क्षारी है। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? विकल्प आपके सामने है। एफ वेंटिंग, दूसरा विकल्प है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा विकल्प आपके सामने है रॉबर्ट कोच और चौथा कोई नहीं। तो इंसुलिन की खोज एफ वेंटिंग ने की थी, ठीक। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, मधुमेह रोग, जिसे शुगर रोग कहा जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की? क्वेश्चन है, टूटकर गिरते हुए पिंड, टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसने की? विकल्प आपके सामने है आर्किमिडीज, दूसरा विकल्प है गैलीलियो, तीसरा विकल्प है डार्विन, चौथा है कोई नहीं। तो टूटकर गिरते हुए पिंड के सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई है? गैलीलियो के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की है? क्वेश्चन है, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की है? जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज किसने की है? पहला विकल्प है न्यूटन, दूसरा विकल्प है आर्किमिडीज, डॉपलर और कोई नहीं। तो जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज कौन किया है? आर्किमिडीज किया गया, ठीक है। तो इसके साथ जिसको लेना लीजिए, इसको हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरी दूरी होगी। क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। 1 घंटे में समयांतर देशांतरी दूरी होगी। क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है ऊपर वाला? 1 घंटे में समयांतर देशांतरी दूरी कितनी होगी? विकल्प आपके सामने 15 अंश, दूसरा है 30 अंश, तीसरा 45 अंश, 60 अंश। ये 4 विकल्प है। थोड़ा सा भाई ध्यान लगा के बोलिए। 15 अंश। 1 घंटे समयांतर में देशांतरी दूरी कैसे? जैसे मान लीजिए पृथ्वी इस तरह करके है, देशांतर का मतलब ये देशांतर रेखाएं होती हैं ना, जो उत्तरी दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, इसे देशांतर या यमोत्तर रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन है 1 घंटा में, तो कितना देशांतर हो जाएगा? 15। क्यों कि 2 देशांतर के बीच कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। तो 15 चौका 60, यानी 15 अंश का अंतर होगा, देशांतरी दूरी होगी। क्लियर है? किसी को दिक्कत? जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, 1 घंटे में समयांतर, मतलब 1 घंटे का अंतर किन 2 देशांतर रेखाओं के बीच होता है? तो 15 अंश देशांतर रेखाओं के बीच में 1 घंटे का अंतर होता है, क्योंकि एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी में 4 मिनट का अंतर होता है। तो 4 यह रहेगा, 4 यह रहेगा, 4 यह रहेगा, कुल मिला के जब 15 रहेगा तो 15 चौको 60, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा हो गया ना, इसलिए 15 अंश हो गया। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन करे उसको पूछ लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है बोर्नियो, दूसरा विकल्प है अंडमान निकोबार, तीसरा विकल्प है ग्रीनलैंड, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। ठीक, अच्छा इसमें क्रम सजाना, सजा लीजिए। ग्रीनलैंड यह सबसे बड़ा द्वीप है, दूसरे नंबर पर आएगा न्यू गिनी, तीसरे नंबर पर आपका आएगा बोर्नियो, और चौथे नंबर पर आएगा मेडागास्कर। यानी क्रम है, सबसे बड़ा ग्रीनलैंड, इससे छोटा न्यू गिनी, इससे छोटा बोर्नियो, इससे छोटा मेडागास्कर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले, क्वेश्चन है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? विकल्प है फ्लोरा, फ्लोरा, दूसरा विकल्प है फाना, फाना, तीसरा विकल्प है बायोस्फीयर, और चौथा कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाली पशु साम्राज्य को क्या कहते हैं? कोई विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पशु हो, उसे क्या कहा जाएगा? फाना कहा जाता है। ठीक है, अच्छा फ्लोरा क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाने वाले जो वनस्पतियों का समूह होता है, इसे कहा जाता है फ्लोरा। तो वनस्पतियों के समूह को, हाँ वनस्पतियों के समूह को फ्लोरा, और पशुओं के समूह को क्या कहा जाता है? फाना, यानी पशु साम्राज्य। बायोस्फीयर, जिसमें तीनों मिल जाए, वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, तीनों समूह को इकट्ठा मिला के बायोस्फीयर बोला जाता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्द्रता किससे नापी जाती है? क्वेश्चन है आर्द्रता, आर्द्रता किससे नापी जाती है?
आर्द्रता किससे नापी जाती है? विकल्प आपके सामने है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर पहला विकल्प, दूसरा बैरोमीटर, तीसरा विकल्प है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और चौथा है थर्मामीटर, थर्मामीटर। ठीक, तो क्या है, आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से। क्लियर? और घनत्व मतलब जल वाष्प का घनत्व अगर बोले तो हाइड्रोमीटर, घनत्व हाइड्रोमीटर से, आर्द्रता हाइग्रोमीटर से, और वायु दाब बैरोमीटर से नापा जाता है, और थर्मामीटर से क्या नापा जाता है? ताप। क्लियर हो गया सर? थर्मामीटर से ताप, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, बैरोमीटर से वायु दाब, और वायु में घनत्व जो नापा जाता है ये हाइड्रोमीटर से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? क्वेश्चन है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? विकल्प आपके सामने है 12,756 किलोमीटर, दूसरा विकल्प है 12,714 किलोमीटर, तीसरा विकल्प है 13,756 किलोमीटर, चौथा है कोई नहीं। क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। विषुवतीय का मतलब पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। देखिए, अगर ये मान लीजिए पृथ्वी है इस तरह, तो विषुवतीय व्यास का मतलब यह हो गया, यह कितना है? 12,756 किलोमीटर। ध्रुवीय व्यास का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यह है 12,714 किलोमीटर। अब पृथ्वी को हम लोग देख रहे हैं, तो बीचों बीच जो एक 0 अंश देशांतर रेखा आती है, इसको किस नाम से जाना जाता है? विश्व का मानक समय। बिल्कुल सही, विश्व का मानक समय कौन है? 0 अंश देशांतर रेखा है। इसको एक नाम और भी दिया जाता है GMT। 82.5 अंश अगर पूर्वी देशांतर रेखा देखा दिया गया है, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा किसका मानक समय है? भारत का मानक समय, यह भारत का मानक समय है। क्लियर? अच्छा, 180 अंश, 180 की 182 क्या है भाई? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? 180 अंश। 180 अंश देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्लियर? अच्छा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 610 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाती है पश्चिम से पूरब की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, तो अपने अक्ष पर 610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से किधर से चक्कर लगा रही है? पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। क्लियर हो गया इतना? चलिए, अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल? क्वेश्चन है, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? विकल्प आपके सामने है HCl, दूसरा विकल्प है HF, तीसरा विकल्प है HNO3 और चौथा विकल्प है H2SO4। तो मोटर वाहन की बैटरी में H2SO4, यानी इसको एक नाम और भी दिया जा सकता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। हाँ, और कुछ नाम बता रही हैं आप? कशीश का तेल भी कहा जाता है, कशीश का तेल भी कहा जाता है, एक नाम और इसका है
विड्रियाल, विड्रियाल का तेल, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को कशिश का तेल, विड्रियाल का तेल भी कहा जाता है, जो मोटर वाहन की बैटरी में काम आता है। अगला क्वेश्चन है, इसकी साथ जिसको लेना लीजिए, इसको हम लोग आगे बढ़ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल परीक्षण, बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। हैजा, पहला है हैजा, दूसरा विकल्प है मलेरिया, तीसरा विकल्प है आपका टाइफाइड, और चौथा विकल्प है पीत ज्वार, पीत ज्वार। तो बिडाल का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। ठीक, अच्छा, इसकी खोज जो है बिडाल परीक्षण का 1896 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर फर्डिनेंट बिडल। सर फर्डिनेंट बिडल 1896 में टाइफाइड की खोज के लिए बिडाल परीक्षण की खोज हुई थी। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसका है? क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? विकल्प आपके सामने है, रामानुज को, दूसरा विकल्प आपका है माधवाचार्य को, तीसरा विकल्प है रामानंद को, और चौथा विकल्प है आपका रामदास को। बोलिए भाई। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को है। देखिए जो भक्ति आंदोलन है इसकी शुरुआत दक्षिण भारत में हुई थी। दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई किसके द्वारा? अलवार और नयनार, नयनार द्वारा, इन दोनों के द्वारा दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। लेकिन उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? कौन मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? विकल्प आपके सामने है, पहला है अकबर, दूसरा विकल्प है शाहजहां, तीसरा विकल्प है जहांगीर, और चौथा विकल्प है औरंगजेब। तो कौन मुगल बादशाह था जो शराब को हाथ से छूता तक नहीं था? औरंगजेब। अब यहाँ अकबर जो है सबसे अनपढ़ मुगल शासक, अनपढ़ अकबर है। किसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल शाहजहां को कहा जाता है काल को, और चित्रकला का पारखी जहांगीर हो गया। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं?
विकल्प आपके सामने है बहमनी साम्राज्य, दूसरा विकल्प आपका है विजयनगर साम्राज्य, तीसरा विकल्प है चोल साम्राज्य और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थी, किस साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। अब विजयनगर साम्राज्य का इसके पीछे हो गया है, संस्थापक कौन है भाई? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष ट्रेन से बाहर फेंका गया था? ट्रेन से बाहर फेंका गया था, ठीक है। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं 1890, 1891, 1892 और 1893 में। तो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के कारण कब फेंका गया था ट्रेन से, बताइए? 1893 में, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पोटला पैलेस जो कि 7 मंजिला है, पोटला पैलेस जो कि 7 मंजिला है, पोटला पैलेस जो कि 7 मंजिला है, किससे संबंधित है? किससे संबंधित? हम विकल्प आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है महाराणा प्रताप, दूसरा विकल्प है दलाई लामा, तीसरा विकल्प है बाजीराव और चौथा विकल्प है कोई नहीं। आंसर बताइए भाई। बिल्कुल सही, दलाई लामा से है। पोटला पैलेस जो कि 7 मंजिला यानी 7 मंजिला बिल्डिंग है, किससे संबंधित है? दलाई लामा से है, ठीक है। जाड़ा के मौसम में दलाई लामा कहाँ पर रहते थे? पोटला पैलेस में। और गर्मी के महीना में एक पैलेस था, उसका नाम था आपका नोरबुलिंग, नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते थे। यह दोनों पैलेस जो है तिब्बत की राजधानी बताएंगे कोई? लहासा, लहासा, तिब्बत की राजधानी लहासा में पोटला पैलेस और नोरबुलिंग पैलेस दोनों है, जो किसका आवास स्थल है? दलाई लामा का। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम लोकसभा गठन कब किया गया? प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 17 अप्रैल 1952 को, दूसरा विकल्प है 13 मई 1952 को और अगला विकल्प है 13 मई 1953 को और चौथा है कोई नहीं। तो प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था क्वेश्चन है। तो देखिए 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था और प्रथम आयोजन कब किया गया था? 13 मई 1952 को प्रथम आयोजन, यानी जो लोकसभा इसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हो गया था, लेकिन पहली बार इसकी बैठक यानी आयोजित कब की गई थी? तो 13 मई 1952 को। अब लोकसभा है तो लोकसभा का आर्टिकल बोल दीजिए, किस आर्टिकल में उल्लेख है? आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख है। राज्यसभा का उल्लेख 80 में, संसद का उल्लेख बताइए 79 में, ठीक। चलिए इसके साथ जिसको लेना लीजिए, इसको हम आगे बढ़ेंगे भाई।
हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? पहला विकल्प 1 जुलाई, दूसरा विकल्प है 8 जुलाई, तीसरा विकल्प है 11 जुलाई और चौथा विकल्प है 25 जुलाई। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, बिल्कुल सही। इसी के साथ हम लोग अन्य जो फैक्ट इसको भी देख ले रहे हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, ठीक। 8 जुलाई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, राष्ट्रीय चैरिटी दिवस यानी दान दिवस, ठीक है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस हो गया। अब 25 जुलाई को मनाया जाता है IVF दिवस, हाँ IVF दिवस। अगला नंबर जो है, अगला पॉइंट देखिए, पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन है पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? विकल्प आपके सामने है, गाय का दूध, दूसरा विकल्प है गाय का गोबर, अगला विकल्प है गाय का घी, गाय का घी और अगला है तुलसी। तो पंचगव्य में क्या सम्मिलित नहीं है? तुलसी नहीं सम्मिलित है। पंचगव्य के अंतर्गत गाय का कितना उत्पाद है? 5 उत्पाद हैं। वह कौन कौन है? गाय का दूध है, गाय की दही है, गाय का घी है, गाय का मूत्र है और गाय का गोबर है। यह पंचगव्य हैं। 2, 2, 4, 1, 5। क्लियर? अगला क्वेश्चन, बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? बेटों वाली विधवा किसके द्वारा लिखी गई लघु कथा है? पहला विकल्प है कमलेश्वर, दूसरा विकल्प है प्रेमचंद्र, तीसरा विकल्प है जिब्रान और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो बेटों वाली विधवा प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई लघु कथा है। कमलेश्वर द्वारा कुछ महत्वपूर्ण है, उसको देख लीजिए। 1 सड़क 57 गलियां, 1 सड़क 57 गलियां, यह कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। एक महत्वपूर्ण पुस्तक है काली आंधी, काली आंधी, यह भी कमलेश्वर द्वारा लिखी गई है। एक है लौटते हुए मुसाफिर, लौटे हुए मुसाफिर, यह कमलेश्वर द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है और प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है बेटों वाली विधवा। अगला क्वेश्चन है बस्तर, क्वेश्चन इधर है, लिख दे रहे हैं। बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? ठीक, विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा विकल्प है छत्तीसगढ़, तीसरा विकल्प है झारखंड और चौथा है उत्तराखंड।
ठीक है। तो बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। और आपकी सूचना के लिए 2000 में, सन 2000 में 3 राज्य को तोड़कर 3 अलग अलग राज्य बनाए गए, जिसमें आपका है 1 नवंबर 2000 को, एक था 9 नवंबर 2000 को, एक था 15 नवंबर 2000 को। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश यानी एमपी से कौन? छत्तीसगढ़ तोड़ के अलग कर दिया गया, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तराखंड तोड़ के अलग कर दिया गया, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड तोड़कर अलग कर दिया गया। तो सन याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। क्लियर हो गया? 2000 में 3 राज्य नए बने थे, 3 राज्यों को तोड़कर 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो हमको लग रहा है क्वेश्चन आपको काफ़ी समझ में आया होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।